तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल का 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल की 11 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था राज्य दरबार में कौन सा नृत्य किया जाता है। राज्य दरबार में कथक नृत्य जो है वो किया जाता है। अगर हम बात करें कथक नृत्य की, तो कथक नृत्य ये लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह आपको ध्यान में रखना है। कथक नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। अगर हम बुगाकू नृत्य की अगर हम बात करें, तो बुगाकू नृत्य जो है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। छाऊ नृत्य की अगर हम बात करें, तो छाऊ नृत्य जो है ना, ये उड़ीसा से संबंधित है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और उड़ीसा राज्य में पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से पेपर में प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था प्रकाश का त्यौहार किसे कहते हैं। प्रकाश का त्यौहार दीपावली को कहते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अगर मैं कुल्लू दशहरा की बात करूं, तो कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्यौहार है जो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष हनुक, मैं बात कर रहा हूं प्रकाश वर्ष हनुक की, तो प्रकाश वर्ष हनुक का संबंध जो है ना, यहूदी धर्म से है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश पर्व हनुक का संबंध किस धर्म से है, तो यहूदी धर्म से। यह आपको ध्यान में रखना है। दीपावली चंद्रमा के चरण के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो दीपावली का जो त्यौहार है ये कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है चंद्रमा के चरण के अमावस्या के दिन। ठीक है। उत्तर भारत के लोग दीपावली त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। तीव्र प्रकाश टिंट, इसको आभा कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और केरल का विशु त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 344 से 351 संविधान के किस भाग में है। अनुच्छेद 344 से 351 संविधान के भाग 17 में है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनके बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। संविधान के भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधान है। संविधान के भाग 17 में क्या है? भाषा से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन में क्या है। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संशोधन अधिनियम को आमतौर पर 1976 संविधान अधिनियम से जाना जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने की कोशिश करता है। तो देखिए, यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसने संविधान में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है। ठीक है, यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसने प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता में नए शब्द जोड़े। दूसरी बात, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम
1976 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन फैक्ट्स को आप अच्छे से देखते चलिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में वर्ष 1893 में भाषण दिया था, ठीक है। तो 1893 आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, यह भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व धर्मों की पहली संसद 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। तो अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है एसएससी के एग्जाम में कि विश्व धर्मों की पहली संसद ये कहाँ पर आयोजित की गई थी और कब आयोजित की गई थी। तो विश्व धर्मों की पहली संसद 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 में वर्तमान पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में हुई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे और उनके गुरु भी थे। तो स्वामी विवेकानंद गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। ये आपको ध्यान में रखना है। विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म की संसद में भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 45 किस उम्र के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार को 2002 में भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। मांड लोक संगीत जो है ना, ये राजस्थान से संबंधित है। मांड लोक संगीत की अगर हम बात करें तो मांड लोक संगीत राजस्थान राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय मांड रचना को महान गायकों जैसे अल्लाह जिलाई बाई द्वारा अमर बना दिया गया था। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि जो अल्लाह जिलाई बाई हैं ये किस लोक संगीत से संबंधित, तो ये मांड लोक संगीत से संबंधित है। एक प्रश्न देखिए राजकोषीय नीति से पूछा गया था, इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थ नीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह, करारोपण तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। अतः राजकोषीय नीति के दो प्रमुख औजार हैं कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। अगला प्रश्न पूछा गया था राज्यों की भाषा का मिलान कीजिए। केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलुगु, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। लास्ट क्वेश्चन है किस वर्तमान पुरस्कार में नगद इनामी राशि नहीं दी जाती है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।